मेरी क्यूटीज ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना क्लास 12 के वन शॉट स्टार्ट किए जाए। तो क्लास 12 के वन शॉट स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ रिकेप लूँगा क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स का, जैसे सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिससे कि आपके 12th में उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आए तो आप उसको जल्दी से समझ सको। तो आज हम रिकेप किसका बात करेंगे? सेट्स की। सेट्स का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा दूंगा और सेट्स क्या होते हैं वो आपको बिल्कुल ही प्यार से समझा दूंगा। तो इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही लेक्चर के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर लो बेटे। ओके, तो अब हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सेट्स। क्या नाम है? सेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स होता है आपका, क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ an objects is called सेट्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे गिवन है, उसका जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट्स। अब सेट्स कैसे बोलते हैं और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं। वेल डिफाइंड मतलब जो यूनिवर्सली ट्रू हो। यूनिवर्सली ट्रू मतलब जो कहीं पे भी ट्रू हो, यहाँ पे हो और हर किसी के लिए ट्रू हो। जैसे हमारे पास दो कलेक्शन है, एक मैं बताता हूँ पहला कलेक्शन ऑफ, ये तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये समझ लो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेकेंड आपने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अब देखो पहला वाला जो कलेक्शन है वो यूनिवर्सली ट्रू है। यूनिवर्सली ट्रू कैसे कि ये कलेक्शन मैं किसी से भी पूछूंगा तो सबके लिए वो कलेक्शन सेम होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन पूछूंगा तो एक स्टूडेंट खड़ा होगा वो भी बोलेगा 1 से इन्फिनिटी, दूसरा होगा वो भी बोलेगा 1 से इन्फिनिटी। लेकिन जो ये कलेक्शन है 10 बेस्ट स्टूडेंट का, वो सभी के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे मीन्स, मतलब मैंने पूछ लिया राघव से, राघव बता कि 10 बेस्ट स्टूडेंट कौन से स्कूल में, तो वो अलग बताएगा। फिर मैंने पूछ लिया निर्मल से, वो अलग बताएगा। मीन्स ये जो स्टूडेंट का कलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, वेरी करेगा स्टूडेंट पर स्टूडेंट या टीचर पर टीचर। क्यों वेरी करेगा? ये बेस्ट का हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि किस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए, कि वो मतलब प्लेइंग में बेस्ट हो, ठीक है, या फिर वो एजुकेशन के मामले में बेस्ट हो, या फिर वो और कोई जैसे डांसिंग में बेस्ट हो। तो कोई कलेक्शन का कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। और जब क्राइटेरिया नहीं बताया गया हो तब वो जो सेट होता है वो सेट्स नहीं होता है, वो सिर्फ एक कलेक्शन होता है। मतलब ये जो है ये एक सेट्स नहीं है, दिस इज नॉट अन सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कलेक्शन तो है पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन ही बना हुआ है। तो कलेक्शन होता है और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यूनिवर्सली है, वो कभी भी वेरी नहीं करता है किसी भी पर्सन टू पर्सन, तो वो कलेक्शन हो जाएगा सेट्स, अदरवाइज वो सेट्स नहीं है। अब सेट्स सबसे पहले जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है, किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर का। उसको किससे डिनोट करते हैं? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, और होता है 1 से इन्फिनिटी। फिर होल नंबर का सेट होता है होल नंबर्स, इसको कैसे किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को, ये होता है 0 से इन्फिनिटी। फिर थर्ड होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स इसके सेट्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं या आई से भी करते हैं। और इसमें क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी भी होता है, 0 होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ये नंबर। ओके, फिर फोर्थ है रैशनल नंबर का सेट, किसका? रैशनल नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इरेशनल नंबर जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू सी से। एक सेट होता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स का जो सेट्स होता है उसको डिनोट करते हैं क्यू सी से। ओके, और ये बहुत सारे सेट्स होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सेट्स तो आपको समझ में आ गया कि सेट्स क्या होता है। सेट्स मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, और वेल डिफाइंड मतलब वो किसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब एक पर्सन के लिए भी सेम होना चाहिए, दूसरे पर्सन के लिए भी क्या हो? सेम हो, ठीक है। अब चलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, अब चलते हैं अपन ब्लैक स्क्रीन लेते हैं वापस, और अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो टाइप से। पहला कौन सा टाइप होता है? रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर
फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में फर्क कौन सा है? तो रोस्टर फॉर्म होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में एक हम ब्रेसेस बनाते हैं और ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट, जैसे कि 1 2 3 4 ये लिख लिया, ठीक है। और ये शो ऑन तक चलेगा तो अपन डैश डैश कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें हम कैसे लिखते हैं? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लैंग्वेज के टाइप में लिखते हैं, जैसे कि लिख लिया हमने एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जैसे ऊपर वाले के हम क्या लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, ये क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है और जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। एक्स एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 था। कौन कौन सा है? 1 2 3 एंड 4। ये दो फॉर्म हो गए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब कभी कभी आपको बोलता है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक और एग्जांपल इसका देता हूँ, जैसे कि हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स एज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? स्क्वायर है ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? सपोज करो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर का और एक्स की वैल्यू 1 से लगाकर 100 के बीच में। तो कौन कौन से हो गए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? तो रोस्टर फॉर्म में आप जैसे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 4 9 16 25, ये सारे क्या स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 100 तक। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा वो इससे लेस और इससे, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स तो लेस होगा 1 और 10 से, तो इसके ये फॉर्म बनेंगे। ओके, तो इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो या तो ऐसे लिख लो, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फॉर्म में लिखना है तो 1 से 100 के बीच में, ठीक है। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया। सेट्स पढ़ लिया हमने। सेट्स पढ़ने के बाद हम थोड़ी चीज़ें बता देते हैं, जैसे मेरे पास एक सेट है ए, ये है सेट किसका ले लिया हमने? 6 4 9 8 21, ये सेट है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। 6 4 9 8 21 ये सेट्स है हमारे पास। और इस सेट में हमें बताना है कि कौन सा जो नंबर है, ठीक है, वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये इसमें नंबर आ रहे हैं, इन नंबर को सबको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे 6 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 9 भी इसका एलिमेंट है, 8 भी एलिमेंट है, 21 भी एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया 6 है, 6 का एलिमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 बिलोंग कर रहा है में, ये किसका साइन होता है? बिलोंग का। और जैसे मैंने लिख दिया 2 इस सेट्स में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स और इसका तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिलोंग को कैसे लिखते हैं, कि 6 इसमें आ रहा है मतलब 6 बिलोंग्स टू ए, यानी 6 इसका एलिमेंट है या नहीं है। और एलिमेंट क्या होता है कि सेट्स के अंदर जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? इसके एलिमेंट्स होते हैं। 2 इसमें नहीं आ रहा तो 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हम पढ़ते हैं सेट का पूरा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ ले। टाइप्स ऑफ सेट में आप पढ़ देंगे तो क्या क्या पढ़ोगे? टाइप ऑफ सेट्स में हम पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ सेट्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार आपस स्क्रीन को ले लेता हूँ, ब्लैक स्क्रीन। और टाइप्स ऑफ सेट्स में अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, या इसको नल सेट। एंड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? और आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? और। इसको एक बार रब कर लेता हूँ मैं। और नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको फाई लिखते हैं। एक इसमें कन्फ्यूजन हमेशा ये होता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख के आ जाता है ये फाई बेटा एम्प्टी सेट नहीं है। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? कि यहाँ पर देखो एक ब्रेसेस बना हुआ है और ब्रेसेस के अंतर्गत एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को या तो फाई से लिखते या आप नॉर्मल ब्रेसेस से लिख सकते हो, या आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? नॉर्मल ब्रेसेस से, ठीक है। ब्रेसेस के अंतर्गत यदि आपने फाई लिख लिया तो वो एम्प्टी सेट्स नहीं है। और ये जो ब्रेसेस होता है वो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है सेट्स का। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या लिखोगे? जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number, x is a natural number, or where x is
लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर है और 0 से लेस थे या 0 के इक्वल है। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और गोस तक कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 है वो होल नंबर में काउंट होता है, मतलब 0 नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा है, और 0 से भी छोटे हैं तो और वो भी नहीं आएंगे नेचुरल नंबर में। तो ये सेट्स कौन सा हो गया, ये हो गया एक एम्प्टी सेट्स। क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। फिर हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स यानी कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है। अ सेट इन विच number of elements are finite is called finite set. For example, ये मेरे पास सेट बना हुआ है 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेगा तो क्या लिखेंगे, x such that x is a नेचुरल नंबर, x का एक नेचुरल नंबर है और जो x की वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर है और इक्वल एंड लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट के बाद हम एक और पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर infinite is called infinite set। उसको infinite set बोलते हैं। इसका एग्जांपल अपन कैसे लिखेंगे, एग्जांपल लिखना चाहे तो उसका हम लिखेंगे एग्जांपल, लिख लिया x such that x is a नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 सोन इन्फिनिटी तक लिखोगे, तो ये एंड नहीं हो रहे तो ये सेट कौन सा हो गया, ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट्स में वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, एक फिक्स लिमिट तक होती है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जो कि तुम वॉइड सेट भी बोलते हैं या उसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे अब, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स। हमारे पास दो सेट्स है, एक तो हमारे पास सेट है ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, एक हमारे पास सेट है बी जिसमें गिवन है 2 3 4 1। अब जब हम ए और बी को देखें तो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी बिल्कुल एकदम सेम है, हुबहू एक जैसे दिखते हैं, उन सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट्स। मतलब बस टू सेट्स ए एंड बी in which number of elements and elements both are same। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, मतलब ए वाले में 4 एलिमेंट में तो बी में भी कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट एक जैसे ही दिखेंगे, बोथ आर सेम इज कॉल्ड इक्वल सेट। क्या बोलते हैं उसको, इक्वल सेट। फिर एक होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होते। जैसे हमारे पास एक ए है, ये 1 2 3 4, एक बी सेट है ए बी सी डी, देन वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, उसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में तो एकदम एक जैसे दिखेंगे, मतलब ठीक है। आप सिर्फ ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप ऑर्डर को चेंज की नीड नहीं है, आपके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ये होगी
सेट्स के टाइप्स होके। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया सेट्स क्या होते हैं। सेट की दो फॉर्म पढ़ ली, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म। बिलोंग्स का साइन पढ़ लिया कि बिलोंग्स कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स, अब हम चलेंगे सबसेट क्या होते हैं। सबसेट, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, क्या एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 4 6 7 8, और हमारे पास एक सेट है बी, तो सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये 2 है, 4 है, 6 8 है, ये चारों के चारों एलिमेंट बी में आ रहे हैं। मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट of set B is also an element of set A, मतलब कोई भी दो सेट्स है A और B में, और every element of set B is also an element of set A, then we can say that, हम क्या कह सकते हैं कि A is subset of, sorry B is subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, B is subset of A, ठीक है। अब होता क्या है कि बी ए का सबसेट तो है, ठीक है, बी पूरा का पूरा इसमें आ गया। अब एक और होता है, जैसे सबसेट के बाद आता है एक प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट यानी बी पूरा का पूरा इसमें नहीं आता। जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4 6, और एक है बी 4 6 8, ये तो ये इसका सबसेट है, मतलब बी इसमें पूरा का पूरा काउंट हो गया, बी पूरा का पूरा काउंट भी हो गया। फिर भी ए और बी इक्वल नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें सिर्फ बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ साइन का आंसर लगेगा, ये लगेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। एक बार आपको समझ लेता हूँ इसको दो एग्जांपल से। एक एग्जांपल हमारे पास ये है और एक एग्जांपल हमारे पास ये है 1 2 3 एंड 4, और बी भी है 1 2 4 एंड 3। इस कंडीशन में आप देखोगे तो देखो बी ए में आ तो रहा है, मतलब बी ए का सबसेट तो है, मतलब लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है, तो बी क्या हो गया? ए का प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए बट बी इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का एवरी एलिमेंट ए का एलिमेंट तो होगा, बट ए का एवरी एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं होगा। बी इज सबसेट ऑफ ए बट बी इज नॉट इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन में क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। और सबसेट क्या होता है नॉर्मली आप देखोगे तो इसमें देखो बी सबसेट भी ए का है, और बी देखो इक्वल भी आ रहा है ए के, तो बी क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का। इसमें ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसमें इक्वल का साइन भी आता है कि दोनों इक्वल भी है और सबसेट भी है, तो इक्वल का साइन आएगा। और जब इक्वल नहीं होता है तब सिर्फ ये साइन आता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। वापस ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो हमने पढ़ लिया सेट्स, पढ़ लिया सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली, सेट्स के टाइप्स पढ़ लिए, और सबसेट को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सुपर सेट। पढ़ते क्या पढ़ते? सुपर सेट क्या होता है? मतलब अभी हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है 2 4 5। इस कंडीशन में देखो बी के सारे एलिमेंट, तीनों एलिमेंट 2 4 5 किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। ए में भी 2 है, ए में 4 भी है और ए में 5 भी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? बी सबसेट होता है ए का। देख लिया। अब ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं? ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के एलिमेंट तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन ए के एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, सिर्फ बी के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मतलब बी इसका सिर्फ सबसेट है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। यदि बी ए का प्रॉपर सबसेट होता था, इस कंडीशन में जो ए वाला जो सेट होता है जिसका ये सबसेट है, इस ए को बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाता है? सुपर सेट। सुपर सेट भी कंप्लीट हो गया होगा। अब पढ़ते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट्स क्या होता है? जैसे हमारे पास एक ए है सेट, ये सेट है 1 2 3, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? 2 raised to power n। क्या होता है?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए में 3 एलिमेंट्स हैं कि ए से जो सेट्स बनता है, ए के सारे एलिमेंट को एक एक को लेके थे और उससे जो सेट बनता है उसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो P इक्वल टू 2n, यानी कि पावर सेट का मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जो सारे सबसेट बनेंगे, क्योंकि ए के कितने सबसेट बन सकते वो कहलाते हैं उसके पावर सेट। तो कितने बन सकते, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट या फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखो 2 है ये, ए में कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर लगा लो 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 सबसेट बन सकते हैं। कैसे कैसे, पहला हमेशा सबसेट बनाना 5 बनेगा। ठीक है, फिर इसमें से एक एक एलिमेंट को लेना है, तो एक के बन गया 1 भी इसका एक का सबसेट है, 2 भी है, 3 भी है, फिर दो लेना है, 1 और 2 ले लिया, एंड 2 और 3 ले लिया, एंड 1 और 3 ले लिया। फिर अब तीनों को लेना है 1 2 एंड 3। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सबसेट हो गए इसके, 8 सबसेट हो गए। मतलब एक एक टोटल सबसेट कितने हैं 8 है। ये जो टोटल सबसेट कितने फॉर्म होते हैं वो आता है पावर सेट के अंदर। तो पावर सेट को आप समझ गए कैसे किसी के ऑल सबसेट निकाले, मैंने बोल दिया किसी के ऑल सबसेट फाइंड करो तो आप निकाल सकते हो आराम से। सुपर सेट आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप समझते थोड़े इसके ऑपरेशंस, क्या पढ़ते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में। हमने सेट्स पढ़ लिया, सेट्स के हमने टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, बिलोंग्स का साइन पढ़ लिया, नॉट बिलोंग्स क्या होता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ ली, रोस्टर फॉर्म पढ़ ली। ठीक है, फिर एम्प्टी सेट वगैरह वो सारे पढ़ लिए। फिर हमने सुपर सेट पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया, सब सेट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स कैसे पढ़ेंगे, अब इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे कितने टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है यूनियन। क्या होता है यूनियन। फिर होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन। और फिर होता है डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस। तो हमने दो सेट लेट कर लिए, ए है हमारे पास 1 2 3 4 6, बी हमारे पास सेट है 1 5 7। ठीक है, अब इसको समझना है कि इसका यूनियन कैसे निकालते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन निकालना आपने किसी का, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, ये गिवन है, बी भी सेट गिवन है, तो इसका ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में अपन क्या करते हैं कि ए के एलिमेंट भी लेते हैं और बी के एलिमेंट भी लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लेते हैं। जैसे पहले हमने ले लिया 1 दोनों में से, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, फिर इसमें से देखो 1 ले लिया, दोनों में से, दोनों में आ रहा है एक बार ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब आप चाहो तो उसको एनर्जी में लिखना हो तो और भी बढ़िया लिख सकते हो। फिर आप क्या ले लोगे 5 ले लोगे, 6 ले लोगे और 7 ले लोगे। नंबर को एक बार ही लेना, जैसे 1 दो बार आया तो आपको दो बार नहीं लिखना है यूनियन में। जैसे और कोई दो बार तो नहीं है बस, तो ये 1 दो बार है तो उसको दो बार नहीं लिखना है, उसको एक बार ही लिखना है। जो एलिमेंट दो बार है उसको एक बार ही काउंट करना है। ये होता है यूनियन। फिर पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन इसमें सिर्फ क्या आ रहा है 1 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1। जिसमें कोई कॉमन नहीं है उसमें कॉमन क्या आएगा 5 मतलब एम्प्टी सेट्स। फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंस। क्या पढ़ रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स इससे पहले निकालना ए माइनस बी, फिर हम फाइंड करेंगे बी माइनस ए। ए माइनस बी मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे वो होता है ए माइनस बी। ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे कौन कौन से 2 3 4 6 की, एक तो आ रहा है एक तो कट जाएगा, तो इसमें क्या आ गया 2 3 4 एंड 6। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे कौन कौन से, तो 1 तो आ रहा है, फिर 5 और 7, तो बी माइनस ए कितना हो गया 5 एंड 7। ये हो गया ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑन सेट्स पे अलग अलग रूल लगते हैं, जैसे कि यूनियन पे भी रूल लगते हैं। कौन कौन से रूल लग सकते हैं यूनियन पे। सबसे पहले रूल लगता है कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव मतलब ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल है या नहीं, ये सारे आपको चेक करना है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, तो आपको ये तीनों के लिए चेक करना है। फिर होता है एसोसिएटिव रूल। क्या होता है एसोसिएटिव रूल, मतलब ए यूनियन बी, इसका सी के साथ यूनियन कराओ, या फिर पहले ए का यूनियन कराओ फिर बी और यूनियन सी करो। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एम
ए यूनियन बी मतलब पहले एम का ए से मल्टीप्लाई करके फिर यूनियन करो एम बी से। ओके, ये आपको एक बार चेक कर लेना सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि सेट्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। अब हम लास्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, या फिर सेकंड लास्ट कंसेप्ट होगा। ये कंसेप्ट क्या है कि आपने ऑपरेशन तो सारे सीख ली। अब एक होता है वेन डायग्राम सेट्स में। क्या होता है वेन डायग्राम, फिर मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ जो बाकी रहेगा। वेन, एक बार इसको रब कर लेता हूँ। अब हम बढ़ रहे इसमें। वेन वेन डायग्राम क्या होता है? ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाता है? जैसे हमारे पास एक सेट ए है, और ये सेट बी के लिए। ठीक है, तो ए और ये बी है। अब इसका यूनियन का डायग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे? ए यूनियन बी का सबसे पहले अपन ले लोगे ए का सेट। ठीक है, ए का सेट ले लेंगे, अलग अलग इसका बनाते एक बार समझाता था आपको। हमारे पास है ए एक, ये है ए का यूनियन करना मतलब ए के एलिमेंट भी ले लिए। ठीक है, फिर इसमें बी भी जुड़ गया और बी के एलिमेंट भी ले लिए। जो कॉमन वाला इसको एक एक ले लिया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। किसमें? ए यूनियन बी में। यूनियन बी में ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, फिर करते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो देख लो। पहले ये हमने बना दिया वेन डायग्राम इसका। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये ए है, ये बी है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट। फिर ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना, तो ये कैसे बनाओगे? ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है? बीच वाला बाकी नहीं आ रहा है, ये पूरा बन जाएगा। और बी माइनस से बनाना है तो एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट ए, मतलब ये वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, ये सारे वेन डायग्राम में सीख लिए। इसके बाद मैं आपको तो फॉर्मूले भी सिखा देता हूँ, वो आप लिख लो, फिर आपको थोड़ा और डिटेल में जो जो चीज़ बची है वो मैं बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला रहता है कि जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब तीन दिन के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इन दोनों फॉर्मूले का आप लर्न कर लेना एक बार। ठीक है, जिसके आपके बहुत ही काम आ जाएगी। काम का आते हैं जब आपको कोई भी दो चीज़ गिवन होती है, अब क्या हो रहा है इरेज करना पड़ेगा एक बार वापस। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला का काम आएगा आपके, जहाँ पर आपको ए गिवन है, बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, यूनियन निकालने का फॉर्मूला पूछे। जैसे मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू है 5, नंबर ऑफ बी इक्वल टू है 3 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है 4, तो नंबर ऑफ ए यूनियन भी निकालो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, फिर आप निकाल दो। ठीक है, इस वजह से ये काम आएगा। अब लास्ट चीज़ बची है एक इसमें टॉपिक में। ठीक है, वो आपको बता देता हूँ, फिर आपका सारा टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लास्ट चीज़ क्या बची है वो आप ध्यान से देख लेना। ये सबसे पहले चीज़ तो इसमें बची है ये वाली, क्या कि सेट्स पढ़ लिया। ठीक है, वो सारी कंडीशन सारे पढ़ ली। अब पढ़ते हैं डी मॉर्गन लो। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन लो क्या होता है? आप पढ़ोगे डी मॉर्गन लो कहते हैं कि यदि ए यूनियन बी का होल डैश है तो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश की। ओके, ये होता है डी मॉर्गन लो। और एक ये भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट लो बोलते हैं। कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीमेंट
लोग इसको बोलते हैं कि आप ए का किसके साथ यूनियन कराओगे कि फाई आए, तो ए यूनियन, तो किसके साथ यूनियन कराओगे कि यूनिवर्सल सेट आए, तो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यूनियन होता है कि एक में आप ए डैश जोड़ लोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और ए के डैश में आप कॉमन लोगे तो कुछ नहीं आएगा, वो कॉमन क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, फिर आप देख लो कि ए में आप क्या यूनियन करो, फाई यूनियन करोगे तो ए आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। और ए डैश ए और फाई का जब इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या आएगा, फाई आएगा। ये आप सब कुछ सीख लो। फिर हम पढ़ ले थोड़ा वेन डायग्राम को, थोड़ा डीप में पढ़े तो वेन डायग्राम में जैसे अपने पास ये जो डायग्राम होते हैं, ये वेन डायग्राम, तीन का वेन डायग्राम कैसे बनता है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं, यूज़ करके बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। जैसे अपने पास ये है, ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी और ये एक सेट है सी। अब ये वाला जो कॉमन था इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट बोलते हैं। इसमें कभी कभी क्या बोलता है, जैसे एन ए गिवन होता है, एन बी गिवन होता है, ठीक है, कुछ एन सी गिवन होता है, और फिर आपको निकालने के लिए बोलता है। अब आपको कुछ हिंदी टर्म बताता है, जैसे कि आपको बोला है कि ए गिवन है बी गिवन है, और आपको हिंदी में लिखेगा या आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा हिंदी में ए या बी, लैंग्वेज फॉर्म में इंग्लिश में लिखेगा तो क्या लिखेगा ए और बी। तो जहाँ पर और आता है और मतलब यूनियन, एंड आता है एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, लैंग्वेज वर्ड याद रखना। ठीक है, अब यहीं पे अपना टॉपिक को एंड करते। आपको सेट्स के रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको सिखा दिए, बाकी जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको टॉपिक के साथ सिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब ये मैंने एक रिकेप वीडियो बनाया, पूरा वीडियो तो भी एक बार आएगा। ठीक है, रिकेप वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।